कंस ये शादी करने के बाद फिर अपने राज्य में आता है। और पृथ्वी गाय का वेश धार कर गई, देवता भगवान के सामने चिल्लाने लगे हैं। भगवान ने आवाज लगाई है, तुम भी जाओ भूम पे धरो यादवी रूप, मैं भी वंश में बन के यादव भूप। सभी देवता आगे को बढ़ते हुए चले हैं भगवान की बात को मान करके। और इधर कंस की 7 बहनें थी, 7 बहनें वसुदेव को ब्याही गई थी। कंस अपनी सबसे छोटी वाली बहन देवकी को मानता था। देवकी एक कंस के चाचा की लड़की थी। देवकी की शादी जब वसुदेव के साथ में करती तो देवकी बड़ी हंसी खुशी के साथ ससुराल गई। और शायद ही हम कुछ गलत कह रहे हैं। हाँ, देवकी हंसी खुशी के साथ ससुराल गई। माफ करें, पहले ये रोना नहीं चलता था। रोना तब चलता था जब हमारा देश भारत गुलाम था। आज हम लोग आजाद हैं, आजाद तो हो गए, लेकिन ये रोने की परंपरा नहीं गई। और भगवान न जाने जो रोई वो का रोई वो है। देखिए वो दफा पहले तो खूब हंसती है, खूब हंसती है। और जाने कंधा से कंधा मिलू फिर ऐसी लाठी तबकत हमका बता। और रोए के गाड़ी बैठे कहीं ज्यादा दिन दूर ना, थोड़ी दूर निकल पाए सो वो बंद। चली देव की हंसी खुशी के साथ ससुराल की रहे बोली बहन, जा मेरी बहन तुम्हारा सवारी, जा मेरी बहन तुम्हारा सवारी। जा मेरी बहन तुम्हारा सवारी, सुखी रहे परिवारी गुड़िया, सुखी रहे परिवार। सारद जैसी जोड़ी तेरी महल बसी दुआएं दुलारी, जा मेरी बहन तुम्हारा सवारी। कंस बोला, बहन डोली में बैठ करके जाओगी तो ऐसे कब तक पहुंचोगी? आओ हम तुम्हें को ना मारो तेरी बेना वो कैसे बादर ना फारो तेरी बेना। याद करो कंस आज पुरानी बात है। पक्का सर की बेने पूतना तुमको मारना, क्षमा करके तुमने बाबा बेना लो बनाई। कंस पादर ना भाव तुम, मैं सही सको ना मारो तेरी बेना। वसुदेव बोले, कंसराज देवकी का हर बालक हम तुम्हें ला करके देते रहेंगे, मार देना छोड़ देना तुम्हारी ऊपर है। देवकी और वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेलखानों में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवकी के गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के सामने पहुंच गए। कंस बोले, मैं नहीं वसुदेव से रेजा से नहीं मारेंगे, 8वां होगा मार देंगे।
वसुदेव बड़े खुश हुए। उस पुत्र को लेकर के जेल खाना में पहुंचे। देवकी अपने भैया को दुआ देने लगी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी। देखा नारद ने इतना बड़ा पापी कंस, उसके दिल में दया, ऐसे ही अगर दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत समय लगेगा। पहुंच गए कंस के सामने। कंस राज किसी को नहीं मालूम कि देवकी का 8वां बालक पहला बन जाए, 6वां बन जाए, 4था बन जाए, 3रा बन जाए, किसी को नहीं मालूम। तो कंस बोला बाबा नारद, इसका मतलब ये है कि देवकी का एक भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। नारद बोले मुझे क्या मालूम, मार दो चाहे छोड़ दो तुम्हारे ऊपर है। कंस भागा, बात करके देवकी गोद से पुत्र को छीन लिया, जमीन से पटक दिया। उस बच्चे के मांस की बोटियां बिखर गई। धीरे धीरे कंस ने देवकी की एक नहीं 6 बालक मार दिए। 7वें गर्भ में बलराम चले तो भगवान ने योग माया से कह करके बलराम को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सुनने के लिए मिला कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान ही चले। जैसे ही जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे पहरे तारों के साथ में कुछ न कुछ बात होती जाती है। कि पाठक के तेरे दारों पे और बेहोशी आती जाती है। दीवाल चमकती जाती है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे ही वैसे पहरे तारों के साथ में कुछ न कुछ घात होती जाती है। क्या देखा, सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के अंदर दीवार चमकने लगी। भगवान ने आवाज लगाई, अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। तुम किसी तरह से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। इतनी कह करके भगवान कन्हैया चरा से बालक बन करके देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।